यूनिकॉर्न स्टेशनरी देखते ही लगता होगा कि ये सब बहुत कॉस्टली होगा, राइट? डायरी, पेन, पेन होल्डर, की चेन, व्हाइट बोर्ड, स्टिकर, स्टाम्प, इतना सब कुछ अगर यूनिकॉर्न थीम में हो तो बजट तो हाई होगा ही। बट आज हम बनाएंगे फुल यूनिकॉर्न स्टेशनरी कलेक्शन, और वो भी एकदम बजट फ्रेंडली में। और एंड में जब मैं टोटल बजट बताऊंगी तो सच में आपको शौक लगने वाला है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यूनिकॉर्न डायरी। इतने क्यूट की नॉर्मल नोट्स भी एस्थेटिक लगने लगे। यूनिकॉर्न डायरी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे A4 साइज का पेपर। आप इसके जगह पे एक चार्ट पेपर का भी यूज कर सकती है। ये आपके ऊपर है कि आपके पास क्या अवेलेबल है। अगर ये भी ना हो तो आप नोटबुक के पेज को भी यूज कर सकती है, ओल्ड नोटबुक के पेजेस को। एंड यहाँ पे मैं पेंट अप्लाई कर रही हूँ इसके बॉर्डर्स पे, बीच में भी अप्लाई किया है इसलिए क्योंकि ये देखने में काफी सुंदर लगता है। और यहाँ पे मैं स्टैम्प का यूज कर रही हूँ जो मैंने खुद बनाया है। और देखो इस टाइप से मैंने बहुत सारा बना लिया था। स्टैम्प का वीडियो मैं आगे क्लिप में बताऊंगी। एंड यहाँ पे मैंने इस पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया है क्योंकि यहाँ पे रेड कलर का यूज किया है। बॉर्डर पिंक था इसीलिए रेड और पिंक का कॉम्बिनेशन काफी सुंदर लगता है। और यहाँ पे मैंने सारे को बना के फोल्ड कर दिया है हाफ में। एंड देन मैं यहाँ पे फेविकॉल अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर में। अच्छे से फेविकॉल लगाने के बाद आपको इसको बुक के नीचे दबा के रख देना है ताकि ये जल्दी से स्टिक हो जाए। मैंने यहाँ पे एक यूनिकॉर्न ड्रॉ कर लिया था, बस यहाँ पे कुछ थोड़ा सा पेंट करके दिखा रही हूँ। यूनिकॉर्न ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है कार्डबोर्ड का पीस और बीच में जितना डायरी मोटा था उतना मोटा जगह छोड़ के कट कर लिया है, इस तरह से फोल्ड कर लिया है थोड़ा सा कट लगा के। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फर फैब्रिक जो मेरे दुपट्टा का है, जो कि 100 रुपया में बहुत सारा मिल गया था। आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। तो आप इसके जगह रुमाल का भी यूज कर सकती है अगर फर वाली रुमाल है तो। अगर ये भी नहीं है तो हैक जान लो, आपके पास अगर स्वेटर हो, पुराना स्वेटर, तो आप स्वेटर के अंदर का पार्ट, जैकेट स्वेटर जो होता है ना वो, तो उसमें फर अवेलेबल होता है, उसका यूज कर सकते हो। देखो मैंने इसको इस तरह से कट किया एंड देन मैं इसके ऊपर डायरी चिपका रही हूँ जो हमने बनाया था, क्योंकि वो अच्छे से चिपक चुका है इसीलिए यहाँ पे मैं अच्छे से चिपका रही हूँ इसको। एंड यहाँ पे आप चिपकाने के लिए ब्लैंकेट का भी यूज कर सकते हैं, फर से रिलेटेड कुछ भी चीजों का यूज कर सकती है। सबसे अच्छा ऑप्शन है हैंकी का यूज कर लो क्योंकि वो 10 रुपया में आता है, बहुत ही सस्ता होता है। आप उसका आराम से यूज करके बना सकती हो। मेरे पास ये था इसलिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। एंड इतना करने के बाद ये जो हमने यूनिकॉर्न वाला स्टिकर बनाया था उसको मैं चिपका रही हूँ। और चिपकाने के बाद ये आपका रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहो तो अपने फेवरेट थीम पे भी बना सकती हो, अब ये आपके ऊपर है। और ये देखो ये है ना एकदम मार्केट जैसा मैंने थंबनेल दिखाया था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 2। तो इसको बनाने के लिए हम इस पेन का यूज करेंगे क्योंकि हम इस बोरिंग से पेन को क्यूट बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे यूनिकॉर्न का ड्राइंग कट कर लिया जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा था। एंड देन मैं इस पेन को इसके पेपर पे चिपका रही हूँ। एंड देन यहाँ पे मैंने लिया एक सेफ्टी पिन और ये जो है राउंड शेप का, ये मैंने बनाया था उसी फैब्रिक से। उसके बाद मैं इसके अंदर पिन इंसर्ट करके टेप से चिपका रही क्योंकि ये बार बार गिर जा रहा था। मैं इसको ग्लू से चिपका के ट्राई की थी। एंड इसके बाद पेन के पीछे वाले पार्ट में इसको इंसर्ट करना है। ये देखो क्यूट सा पेन बन के रेडी है। इसी बात पे जल्दी से जाकर वीडियो को एक लाइक कर दो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 3। तो अब हम बनाएंगे एक क्यूट यूनिकॉर्न थीम का पेन होल्डर। तो इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड को इस तरह से कट कर लिया था एंड देन मैंने कवर कर लिया है क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने फास्ट कर दिया था। आपको बस करना ये है कि वीडियो को रोक के एंड सेम ड्राइंग बना के कट कर लेनी है। एंड देन देखो मैंने इस पे कुछ डिटेल्स ऐड किया है एंड देन ये पार्ट कंप्लीट होता है। एंड इसके बाद ये देखो मैं इस पे कैसे चिपका रही हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे पतला, नीचे जो फोल्डेड साइड है उतना ही पतला मैंने एक कार्डबोर्ड लिया था। यहाँ पे जो मैं टेप स्टिक करी वो ज्यादा टाइटली स्टिक नहीं करी हो। उससे क्या फायदा है वो मैं बताती हूँ। उसके थ्रू आप इसको बना सकते हैं एंड तुरंत चिपका के इधर उधर कर भी सकते हैं। बस चिपकाना ऐसे जैसे उस पे ग्लू ना लगे, बस ग्लू के अंदर ही रहने देना है। यहाँ पे मैंने बीच में मार्क करके चिपका दिया है एंड फिर लगाना है फेविकॉल। इस पार्ट को चिपका के रेडी कर तो जब तक मैं चिपका रही हूँ फटाक से जाके वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि जैसा थंबनेल अब तक रहा है वैसा सेम चीज मैंने बनाया है। और चिंता मत करो, इस टेप को ड्राई होने के बाद रिमूव कर देंगे। हमारा पेन होल्डर बन के रेडी है। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 4। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्ले एंड ये मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट DIY है, मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पे व्हाइट कलर का क्ले का यूज कर रही हूँ एंड देन इसको इस शेप में बनानी है। एंड देन छोटे छोटे सर्कल लेने हैं एंड उसे इस तरह से बनाना है, इसके नीचे लगा देना है। क्या आप गेस कर सकती हो कि मैं क्या बना रही हूँ? और इसी तरह से हम चारों पैर लगाएंगे। तो जब तक मैं इसको लगा रही हूँ जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि मुझे पता है अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। अगर आप न्यू
हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये DIY 101% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आपको जरूर पसंद आएगा। तो फाइनली मैंने वो पार्ट कंप्लीट कर लिया है एंड यहाँ पे अब हम इसका पूंछ बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर का क्ले लिया है एंड इसमें हल्का सा पिंक भी मिलाया है और ये पिंक कलर का हो गया। तीन कलर 4 कलर को ऐड करके इसको बनाना है और आप यहाँ पे थोड़ा सा पतला करना। और यहाँ पे जो पिंक कलर है ना, उसमें कलर मैंने इसलिए मिक्स किया क्योंकि मेरे पास पिंक कलर नहीं था एंड इस तरह से बना रही हूँ क्योंकि इसको हमें इसके सिर पे लगाना है एंड इसके बाद बाकी के प्रोसेस मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ उसी तरह से। तो यहाँ पे मैंने एक और पूंछ बनाया है और दूसरे कलर का भी पूंछ बनाऊंगी एंड देन इन सबको चिपका दूंगी एक साथ एंड हल्का टेढ़ा करना, देखने में अच्छा लगता है। इतना करने के बाद आपने इसका फोटो थंबनेल लगभग सेम ही है और उसके बाद मैं यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास कलरफुल क्ले है तो ठीक, नहीं है तो आप घर पे बना लेना नॉर्मली क्ले। देखो सर्कल बनाने के बाद हल्का मैंने ऊपर की तरफ से उठा दिया एंड देन अलग अलग कलर्स को मैं यहाँ पे चिपका रही हूँ लाइन में और अलग अलग कलर्स का यूज करना। यहाँ पे जो मैंने मतलब बहुत सारे कलर्स का यूज किया एंड देन एंड में मैं येलो कलर पेस्ट कर रही हूँ एंड अब हम इसको चिपकाएंगे। देखो ये काफी सुंदर लग रहा है देखने में। और अभी इसके अंदर एक इस तरह की पिन शायद अटैच करेंगे एंड इतना करने के बाद ये पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको रखो ड्राई होने के लिए एंड यहाँ पे मैंने लिया है कीचेन का पार्ट जो कि मेरे को फेंका हुआ मिला था, मतलब घर में ऐसे ही फेंका हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसी का यूज कर लेते हैं। और इसके बाद मैं इसको कर रही हूँ पेंट। आपके पास कोई पुराना कीचेन हो यूज कर लेना, ठीक है। एंड इसके बाद मैं इसको पेंट करके थोड़ा सा ग्लिटर स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड एस्थेटिक लगे। तो इतना करने के बाद ये पूरे में फैला देना एंड फिर उसको ड्राई करने के लिए रख दूंगी मैं ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद हमने जो यूनिकॉर्न बनाया था क्ले का, उससे में हमें कुछ डिटेल्स ऐड करनी है जिसमें आईज ड्रॉ कर रही हूँ मैं एंड आप ट्राई करें कि आपका मार्कर अच्छा हो। एंड इसके बाद इसका पैर वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे तो मैं नॉर्मल मार्कर का यूज कर रही हूँ एंड देन इसी से मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मेरे पास वार्निश था बट मैंने वो मार्कर यूज कर दिया था कोई दूसरा वाला जो कि परमानेंट नहीं था, जिस वजह से मैंने वार्निश नहीं अप्लाई किया, क्योंकि अगर मैं करती ना तो मेरा पूरा यूनिकॉर्न जो मैंने बनाया वो खराब हो जाता। तो देखो मैं इसके फ्रंट साइड को भी पिंक से कंप्लीट कर देती हूँ एंड इतना करने के बाद इसका पार्ट तो रेडी हो गया एंड इसमें एक चेन इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक चेन लगा रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, आपका जो किचन है उसमें का भी यूज कर सकते हैं। ये मैं अलग से लगा रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास था। एंड इसके बाद हम लेंगे एक जंप रिंग, आई थिंक इसको जंप रिंग ही बोलते हैं एंड उसके अंदर इसको इंसर्ट करते हैं। और ये जो पीछे ब्लू कलर का दिख रहा है वो मैंने उसी टाइम बना लिया था जब मेरे पास क्ले बच गया था, जिसका वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और एक उसमें हुक अटैच कर दिया था। तो देखो ये हो गया डन। अब इसके अंदर इसको इंसर्ट करेंगे इस तरह से। तो जब तक मैं इसको इंसर्ट कर रही हूँ जल्दी से जाके इस वीडियो को अपनी बेस्ट फ्रेंड को शेयर कर दो। बेस्ट फ्रेंड को ही भेजना क्योंकि आप क्लास में थोड़ा स्मार्ट बनने चाहिए ना। देखो ये क्यूट सा किचन बन के रेडी है एंड इसमें एक और चीज अटैच कर देती हूँ, ये जो हमने बनाया था और थोड़ा सा चेन का एक्स्ट्रा पार्ट मैंने छोड़ दिया था तो उसको मैं अटैच कर देती हूँ। ऐसे ये काफी कॉस्टली मिलता है। देखो मैंने इतना जुगाड़ से इतने कम बजट में बना दिया ना, तो इसी बात पे इसको शेयर करना तो बनता है। और चलो ऐसे ही ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये देखो हमारा क्यूट सा किचन बन के रेडी है। आपको ये कैसा लगा जल्दी से कमेंट में बताओ, बहुत मस्त लग रहा मुझे। इसी बात पे अपने इंस्टाग्राम पे एक फॉलोवर तो डिजर्व करती हूँ, तो जल्दी जाके फॉलो कर लो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 5। तो ये बना रहे हम एक क्यूट सा व्हाइट बोर्ड जिसका यूज आप कभी भी कर सकती हो, कहीं भी कर सकती हो, स्कूल में भी गेम भी खेल सकती हो और मैथ्स का रफ भी कर सकती हो, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है कट इस तरह से क्योंकि हम यहाँ पे यूनिकॉर्न शेप का बनाएंगे, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने लाइव स्ट्रीम में पूछा था कि दीदी आप कैसे बनाया है। तो देखो फाइनली मैं बता रही हूँ आपको एंड देन इसको इस तरह से चिपका देनी है एंड चिपकाने के बाद सेम प्रोसेस हमें साइड से भी करनी है। बॉर्डर को कवर कर देना है ताकि ये देखने में प्यारा लगे एंड मैं इसको पूरे को अच्छे से कवर कर दूंगी। कवर करने के बाद सेम साइज का हमें एक और कट करना है, लेकिन उसमें बीच में कट नहीं करना है, याद रखना, क्योंकि अगर बीच में कट करोगी तो वो होल हो जाएगा। देखो मैंने वो ऑलरेडी कट करके रखा है एंड यहाँ पे मैं यूनिकॉर्न वाला स्टिकर चिपका रही हूँ जो कि मैंने बनाया था। एंड देन इतना करने के बाद ये जो मैंने कट किया था उस पे पेपर कवर कर रही हूँ, जिसके बारे में मैंने बोला था कि सेम साइज का 2 कट करना है। एंड इसके बाद मैं इसको अच्छे से इसको चिपका दूंगी ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। एंड कवर करने के बाद वो जो हमने बनाया था उसको इसके ऊपर चिपकाएंगे। उससे पहले पीछे के साइड में पेपर छोटा पड़ गया था, इसीलिए मैं इसको कवर कर रही हूँ मास्किंग टेप के हेल्प से, क्योंकि उसका कलर भी व्हाइट होता है तो ज्यादा दिखेगा भी नहीं और दिक्कत भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इसको चिपकाऊंगी। उससे पहले यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, मेजरमेंट ले रही हूँ एंड ये मैंने लिया है जो टेबल को बनाने के लिए मैंने उस लास्ट टाइम मंगाया था, वो मेरे पास पड़ा हुआ था। आप इसका यूज नहीं कर सकती कोई बात नहीं,
आप नॉर्मल सा ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन लेना एंड उसका यूज करना, काफी अच्छे से वर्क करेगा। एंड इसके बाद इसको चिपका देना। और हाँ, वीडियो में मैं जो 2-3 चीजें सिखाती हूँ, जैसे कि आप इसकी जगह पे उसका यूज कर सकते हैं, उसकी जगह पे उसका यूज कर सकते हैं, वो गारंटेड वर्क करता है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने वो चीज ऑलरेडी किया होता है, वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता। तो देखो, क्योंकि मैं हमेशा 2-3 चीजें बताती हूँ ताकि आप सबको दिक्कत ना हो बाद में, कि आपके पास ना भी हो तो भी काम चल जाए। तो देखो, बातों ही बातों में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। और ये देखो, ये आपको लेना है व्हाइट बोर्ड मार्कर। परमानेंट मार्कर का यूज नहीं करना है, व्हाइट बोर्ड मार्कर लेना है। ये ब्यूटीफुल सा व्हाइट बोर्ड मार्कर रेडी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 6। तो क्ले बच गया था, इसीलिए ये DIY बना रही हूँ मैं। तो जो भी क्ले बचा हुआ है सबको मैं एक जगह मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि सारे क्ले में से एकदम सेम क्वालिटी का नहीं बचा है, अलग अलग है। अगर ज्यादा हो तो मैं अलग बताती, बट मेरे पास इतना ही बचा हुआ था। तो मैं यहाँ पे आराम से इसको रोल कर देती हूँ ताकि ये पेन बोर्डिंग से अच्छा बन जाए, क्योंकि मेरे पास वो था तो मैं वेस्ट तो कर नहीं सकती हूँ। और जो मैंने पैकेट लिया था क्ले का, वो पैकिंग दोबारा करने वाला नहीं था। तो फाइनली इसको मैंने कवर कर दिया है। उसके बाद मैं बनाऊंगी एक क्यूट सा यूनिकॉर्न थीम पे। इसके पीछे लगाने के लिए पेंसिल टॉपर, पेन टॉपर आप अलग भी यूज कर सकती है, इसको ऐसे भी छोड़ सकती है। अगर मेरे से सजेशन मांगो तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि ये ठीक लग रहा था, मुझे उतना पसंद नहीं आया जितना ये ऐसे ही ठीक लग रहा था। तो देखो, मैंने बाद में उसपे से रिमूव भी कर दिया था। देखो, मैं यहाँ पे अलग अलग कलर्स का यूज कर रही हूँ, मेरे पास 3-4 कलर ही अवेलेबल है, इसीलिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। एंड देन ऐसे करके आपको एक सर्कल शेप का कुछ भी लेना है, एंड देन ऐसे करके फोल्ड कर देना है। यहाँ पे देखो, ये यूनिकॉर्न शेप का बन गया। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है एंड ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको चिपका दी, जो कि बहुत ही वाहियात किस्म का रानी लग रहा था। सच्ची जाके कमेंट में बताओ ये कैसा लग रहा है आपको। चलो, आगे का DIY इंटरेस्टिंग है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 7। तो अभी हम बनाएंगे व्हाइट बोर्ड मार्कर। एंड इसके लिए मैंने कोई भी मार्कर लिया है, जो अंदर वाला रिफिल है उसको धो के ड्राई कर देना है, मतलब अच्छे से धूप में सुखा देना है। देन उसमें ये इंक डालना है, जो व्हाइट बोर्ड मार्कर का इंक आता है, और उसके बाद आप इसको आराम से यूज कर सकती हो। मैंने यहाँ पे गलती ये की थी कि मैंने जो इंक है उसको निकाल के ड्राई नहीं किया था, जिसके वजह से अंदर में थोड़ा थोड़ा पानी था, दूसरे कलर का इंक, जिसके वजह से ये हल्का सा खराब लग रहा था। लेकिन लिखते लिखते ये सही हो गया है अब, और धीरे धीरे ये वर्क करने लगा। तो ये अगर आप ड्राई करके करोगे तो जरूर वर्क करेगा। ये बाद में चलने लगा था, ये भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, बट इसको पहले तो आपको वेस्ट करना होगा, इधर उधर घसना पड़ेगा, देन एंड में ये वर्क करने लगेगा। तो देखो, फाइनली ये वर्क करने लगा है। अब इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 8। तो स्टिकर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूनिकॉर्न ड्रॉ कर लिया था, एंड जल्दी मैं इसको पेंट कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है और मैंने एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें ऐड की है, इसीलिए मैं सोची कि सबको फास्ट कर देंगे। अगर आप चाहो तो मैं नेक्स्ट टाइम से स्लो बनाऊंगी, ठीक है? कमेंट करके बता दो कि नेक्स्ट टाइम से किस तरह। पहले तो सारे स्टिकर पे मैंने टेप लगाया, एंड फिर मैंने ये लिया है स्टिकर वाला जो पार्ट, पीछे वाला पार्ट होता है ना वो, एंड उसके बाद मैं उस पे टेप लगा के इस टेप को लगा दी एंड कट कर दिया, एंड फाइनली ये बन के रेडी है। और यहाँ पे एक टेप लेती जाओ, आपके पास अगर टेप नहीं है तो फेविकॉल लगाना अच्छे से ट्रांसपेरेंट शीट पे, एंड देन उसको कवर करना। मैंने ये हैक ट्राई किया कल और ये अच्छे से वर्क किया था। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 9। तो ये हम बनाने हैं व्हाइट जेल पेन। अगर आपने ये वीडियो ऑलरेडी देख रखा है तो इस वाले पार्ट को स्किप कर सकती हैं आप, क्योंकि मैं आगे बहुत सारी DIYs अभी बनाई हूँ। फिलहाल इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। चलो, जिन्होंने नहीं सीखा है वो सीख लो। यहाँ पे मैंने लिया है एक्रेलिक पेंट, एंड देन मैं उस एक्रेलिक पेंट को पेन के रिफिल में फिल कर रही हूँ। देखो, रिफिल खाली है एंड आपको फिल करनी है। आप इंजेक्शन के थ्रू इसके अंदर फिल कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है, आप इसके फ्रंट साइड वाले पार्ट को निकालो एंड देन उसको अंदर की तरफ खींचो, मतलब मुंह से खींचो। लेकिन उसमें रिस्क ये होता है कि इंक आपके मुंह में जा सकता है, पेंट, इसीलिए अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा हैक ट्राई करोगी। एंड इसके बाद इसको अच्छे से अंदर इंसर्ट करना है, और करने के बाद इसको पहले तो बहुत घसना है और फिर ये आपका वर्क करने लगेगा, क्योंकि मैंने ये हैक ट्राई किया है। ये जो मार्केट वाला व्हाइट जेल पेन होता है उससे काफी ज्यादा अच्छा और कई गुना मस्त चलता है। मार्केट वाला रुक के चलता है, क्योंकि मैंने मार्केट वाला खरीदा और ये ट्राई किया था, जो कि काफी मस्त लग रहा था, मजा भी आ रहा था इससे लिखने में, बहुत ही स्मूथ चल रहा था। तो अब इसके बाद ये तो रेडी हो गया। अब इसको हम डेकोरेट कर देते हैं, क्योंकि हमारी सप्लाई क्यूट होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक कलर पेपर लिया है, आप व्हाइट पेपर का भी यूज कर सकती हैं। एंड इसके बाद मैं इसको इस तरह से कवर कर रही हूँ, एंड फिर ऊपर का पार्ट मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद हम इसको कुछ क्यूट और एस्थेटिक बनाएंगे।
तो यहाँ पे मैंने क्ले से एक राउंड शेप बना लिया है एंड देन मैं इसको इसके ऊपर लगा रही हूँ, अच्छे से प्रेस कर देना है। एंड इसके बाद क्ले से एक इस टाइप का शेप बना के इसके ईयर वाले पार्ट को कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमें इसके पीछे लगाना है दोनों साइड से, ताकि इसका कान का पार्ट कंप्लीट हो जाए। अब इधर भी हम लगा लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे दोनों कंप्लीट कर लिया एंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैंने ब्लैक पेन लिया है एंड इसके थ्रू इसका माउथ एंड इसकी आंखें रेडी करेंगे, ताकि ये क्यूट लगे देखने में। और ये ऐसे सिंपल सिंपल सा लग रहा था, इसीलिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। एंड फिर नीचे भी मैंने एक क्ले लगा दिया, क्ले का छोटा सा राउंड टाइप का बना के, क्योंकि ये काफी सूना सूना सा लग रहा था। तो इतना करने के बाद मैं इस पे कुछ स्टिकर लगाऊंगी, ताकि ये देखने में बहुत ही क्यूट लगे। स्टिकर लगाने के बाद मुझे लगा ऊपर खाली खाली है, इसलिए मैंने एक कैप टाइप का बना दिया और मैं कुछ लिख रही हूँ होममेड व्हाइट जेल पेन। एंड ये काफी क्यूट और एस्थेटिक लग रहा है देखो, और ये वर्क भी कर रहा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 10। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पे फोम सीट एंड फोम सीट पे मैंने अलग अलग पैटर्न ड्रॉ किया है। अब ये फोम सीट कोई भी हो सकता है, प्लेन वाला भी ले सकती हो। मैंने यहाँ ग्लिटर वाला का यूज किया है, क्योंकि मेरे पास ये नहीं था। एक और ऑप्शन है जो अभी आगे बताने वाली हूँ, अगर ये भी नहीं है तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्ले ले लो। ये हम ट्राई करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल वर्क किया था। तो मैंने क्ले ले लिया है एंड इसी का मैंने राउंड शेप का बना दिया। इससे हम इमोजी वाला शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं उसका फेस बना रही हूँ इमोजी का। एंड इतना करने के बाद हमें लेना है एक्रेलिक पेंट या किसी भी चीज का ढक्कन, बॉटल का ढक्कन ले लो। एंड देन इसके पीछे हमें सारे जो हमने पैटर्न्स कट किए उन सबको चिपकाना है बारी बारी से। और ध्यान रखना कि बॉटल के ढक्कन का साइज सेम हो, क्योंकि अगर बड़ा छोटा हुआ तो ये लगाने में दिक्कत होगा। जो हम आगे बनाने वाले हैं उस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत होगा। अब आपके ऊपर है, या फिर आप इस तरह का कार्डबोर्ड का रोल बना के उस पे भी चिपका सकती हो, बट इसमें मेहनत कम लगता है और वेस्ट से मस्त वेस्ट बन जाएगा। तो चलो मैंने पूरे को कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कार्डबोर्ड का टुकड़ा, कार्डबोर्ड का पीस है ये। आप कोई भी थिक पेपर ले लो, नहीं है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब बताऊंगी। आपको लेना है दवाई का डब्बा, वो भी नहीं है कोलगेट का डब्बा होगा, किसी चीज का डब्बा होगा, कूट मोटा होगा, कपड़ा का कूट होगा, जो भी हो यूज करो। उसको इस तरह से ढक्कन के इसके अंदर रखना है ढक्कन को। एंड देन इसको फोल्ड करना है राउंड जैसे सर्कल टाइप का। एंड इसके बाद धीरे धीरे सारे ढक्कन को इसके अंदर इंसर्ट करना है। इस तरह से करोगी ढक्कन भी चला जाएगा और साइज भी एकदम परफेक्ट होगा। इतना करने के बाद इसको ऐसे ही पकड़े रहो अच्छे से, एकदम टाइट मत करना, एकदम हल्का सा टाइट। और इसके बाद इसको टेप से कवर कर देना, मतलब टाइट रखना, ढक्कन ना गिरने चाहिए बस। और प्रेस करो तो आपका ढक्कन निकलना चाहिए, इतना होना चाहिए। एंड इसके बाद इधर से हम भी चिपकाएंगे इसको भी। एंड इसको चिपकाने के बाद पूरे को कवर कर देंगे अच्छे से। एंड इतना करने के बाद मैं लूंगी, देखो ये चेक कर रही हूँ तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है। और क्ले वाले पार्ट को मैंने इसमें नहीं लगाया है, क्योंकि क्ले वाला का ढक्कन जो था ना उसका साइज हल्का छोटा या बड़ा था। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे पैटर्न पेपर लिया है, आप इसको बना लो, लगाओ। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्यूट स्टिकर लगाया। एंड स्टिकर लगाने के बाद मैं इसको टेप से कवर कर रही हूँ। अगेन वही हैक करना, अगर आपके पास टेप नहीं है फेविकॉल लगाना, अच्छे से पूरे में फैला लेना फेविकॉल, 1 इंच का भी गैप मत देना। लेकिन याद रखना फेविकॉल लगाने से पहले अगर आपका जो कलर है वो वाटरप्रूफ नहीं है तो मत यूज करना, कलर फैल जाता है। तो इसके बाद मैं इस पे ये पैटर्न पेपर चिपका दे रही हूँ। एंड देन मैं इसको अच्छे से टेप से कवर कर देती हूँ, ताकि ये एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड टड़ा, ये एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। देखो जैसे एक पेंसिल होता है जिसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं, उस टाइप से हो रहा है। अब यहाँ पे हम इसके लिए, जैसे स्टाम्प होता है ना, तो स्टाम्प के लिए इंक भी तो चाहिए होती है, तो इसीलिए हम एक इंक का डब्बा बनाएंगे। अगर आपके पास डब्बा हो तो वही यूज करना, क्योंकि इसमें बाद में लीकेज हो गया था। क्योंकि मेरे पास फेविक्विक था नहीं, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही डायरेक्ट चिपकाया था, जिस वजह से ये ठीक से चिपका नहीं और ये बहने लगा। तो आप फेविक्विक का यूज करना। 2-3 चीजें ध्यान रखना, अगर आप ऐसे बना रही हो किसी ट्रांसपेरेंट शीट के थ्रू, तो आप 2-3 चीज याद रखना। बस करना ये है कि आपको फेविक्विक से चिपकाना है। दूसरा, ये फोम सीट के साथ पेंट डालना तो थोड़ा कम पेंट डालना, मतलब एकदम बहुत सारा मत डाल देना। उसके बताने के चक्कर में ये तो मैं भूल ही गई कि यहाँ पे जो फोम यूज कर रही हूँ वो कौन सा है। वो ना साड़ी का फोम है, वो कपड़ा वाला फोम है, साड़ी में आता है, कपड़े में आता है, तो आप उसका यूज कर लेना। कोई भी फोम हो सकता है, नहीं हो तो रुई का भी यूज कर सकती हो, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने ट्रांसपेरेंट शीट को कट किया है और साइड में वो जो मैंने उसके टेप के रोल पे चिपकाया था वो डेकोरेशन के लिए था। यहाँ पे मैं टेप से कवर कर रही हूँ। एंड टेप से कवर करने के बाद इसमें रखना है थोड़ा सा पेंट और थोड़ा सा, मतलब जो कि अगर पूरा कलर हो तो उसमें थोड़ा पानी मिक्स करो एंड पेंट में अप्लाई करो, मतलब इसके अंदर रखो। और हाँ, ज़्यादा पेंट मत रखना, बह जाएगा। अगर आपके पास बॉटल हो तो उसी में डायरेक्ट फोम को रखना, यूज़ करना। मैंने ढूंढा बॉटल बट मिला ही नहीं था।
एंड इतना करने के बाद मैंने एक क्यूट सा स्टिकर लगाया और टड़ा! हमारा स्टाम्प बन के रेडी है। अब ट्राई करके देखते हैं। देखो ये लाइट कलर है, वो उसमें पानी ज़्यादा हो गया इसलिए ये पिंक नहीं दिख रहा है शेड। देखो एक पैटर्न हमारा ये वर्क कर रहा है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट पैटर्न देखो ये कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। ये भी हमने लाइव अभी ही बनाई थी एंड इससे मैंने बहुत सारे अलग-अलग डिज़ाइन और ये अभी क्ले वाली चेक करते हैं हम। देखो ये क्ले वाला भी एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है और ये देखो हम इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और मैंने इससे बहुत सारी पेपर्स बनाई हैं। तो अभी देखते हैं हमने आज क्या-क्या बनाया। ये क्यूट सी डायरी बनाई एंड डायरी के बाद हमने बनाया ये क्यूट सा कीचेन। अच्छा सुनो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगी तो मेरा वीडियो गुम हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम से मेरा वीडियो मिलेगा नहीं। इसीलिए जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना एंड कमेंट में जल्दी से बताओ कि आपको इसमें सबसे अच्छा DIY कौन सा लगा। सच बताना, प्लीज बताना। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।